नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बाल विकास के आयाम या बाल विकास के प्रकार। तो बाल विकास के आयाम में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, नैतिक विकास और भाषाई विकास, ये जो बाल विकास के आयाम कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले अब हम मानसिक विकास देखते हैं। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास एक वह योग्यता है जिसे व्यक्ति अपने वातावरण से ज्ञान ग्रहण कर अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। वातावरण में अपनी समस्याओं का समाधान करके वातावरण की जो कमजोरियां उससे शिकार होने से बचता है। 5 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास 90% पूर्ण हो जाता है। 5 वर्ष की आयु का बालक है, इसका मानसिक विकास है जो 90% पूर्ण हो जाता है। 12 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। 12 वर्ष की आयु के बालक का भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है और 16 वर्ष की आयु के बालक का मानसिक विकास है जो पूर्ण हो जाता है। गुडेन्फ नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। बालक का जितना भी जो मानसिक विकास होता है उसका आधा है जो कि प्रारंभिक 3 वर्षों में ही पूर्ण हो जाता है। थॉर्नडाइक 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध सपन की दिशा में रहता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था का बालक है जो कि अर्ध सपन की अवस्था में रहता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया। अब मानसिक विकास कैसे होता है, उसकी कैसी प्रोसेस है। 1 माह का बालक आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर से आवाज़ करता है। 1 वर्ष का बालक है जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जोर से आवाज़ करता है। 2 माह का बालक ध्वनि व चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 2 वर्ष का बालक है जो कि किसी प्रकार की ध्वनि या कोई चमकती हुई वस्तुओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने लगता है। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। 3 माह का बालक है जो कि अपनी माँ को पहचानने लगता है। 4 माह का बालक अपने नाम को समझने लगता है। 4 माह का बालक है जो कि अपने नाम को समझने लगता है। जिसे वो अपने नाम से पुकारते हैं तो वो समझ जाता है कि मेरा नाम ले रहे। 6 माह का बालक अपनी परिचितों को देख करके मुस्कुराता है और 6 माह का बालक है जो कि अपने परिचित व्यक्ति को देख करके मुस्कुराता है। 8 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को ज़मीन से उठाता है और 8 महीने का जो बालक है जो कि अपनी पसंद की वस्तु है उसको ज़मीन से उठाता है। 10 माह का बालक अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है और 10 महीने का बालक है जो कि अपने परिवेश को समझने लगता है। 12 माह का बालक 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलने लगता है और जो 12 महीने का बच्चा है जो कि 1 या 2 सार्थक शब्द वर्ड बोलने लगता है। 18 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को संकेत से मांगता है। संकेत के द्वारा अपनी पसंद की वस्तु को मांग सकता है 18 माह का बालक। 24 माह का बालक 2 वर्ष का बालक नाम पूछने पर नाम बताना व शरीर के अंगों का नाम बता सकता है।
और जो 2 वर्ष का बालक है जो कि नाम पूछने पर अपना नाम बता सकता है, वो शरीर के अंगों का नाम बता सकता है। 36 माह का बालक या 3 वर्ष का बालक 4 या 5 अक्षरों के शब्द बोलता है तथा 1 से 7 तक गिनती बोल सकता है। 3 वर्ष का बालक है जो कि 4 से 5 अक्षरों के शब्द बोल सकता है तथा 1 से 7 या तक गिनती बोल सकता है। 4 वर्ष का बालक 1 से 10 तक गिनती बोल सकता है और 5 से 6 अक्षरों के शब्द बोल सकता है। एक सेंटेंस 5 से 6 अक्षरों का बोल सकता है। 5 वर्ष का बालक इंद्रधनुष के रंगों की पहचान कर सकता है। 5 वर्ष का बालक है जो कि इंद्रधनुष के रंगों की पहचान करने लगता है। 6 वर्ष का बालक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बोलने लगता है। 6 वर्ष का बालक है जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बोलने लगता है। 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी कहानियाँ व कविताएं करने लगता है। 8 वर्ष का बालक अपने जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। 8 वर्ष का बालक है जो कि अपनी स्वयं की समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। 9 वर्ष का बालक गणित की सरल प्रक्रियाएं हल कर सकता है। 9 वर्ष का बालक है जो कि गणित की जोड़ बाकी गुणा भाग की प्रक्रियाएं स्वयं कर सकता है। 10 वर्ष का बालक गणित की जटिल प्रक्रियाएं हल कर सकता है। 10 वर्ष का बालक है जो कि गणित की जटिल प्रक्रियाओं को भी हल कर सकता है। 12 वर्ष का बालक भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है और 12 वर्ष के बालक का जो कि भाषाई विकास है जो कंप्लीट हो जाता है। 16 वर्ष के बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बाद शारीरिक विकास, गर्भावस्था में शारीरिक विकास, गर्भावस्था में शारीरिक विकास और जन्म के बाद शारीरिक विकास। गर्भावस्था में जो गर्भकाल है जो कि 9 माह और 11 दिन या 280 दिन का गर्भकाल होता है। और जन्म के बाद शारीरिक विकास, जन्म के बाद शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास और फिर प्रौढ़ावस्था में भी शारीरिक विकास होता है और किशोरावस्था तक लगभग शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो गर्भावस्था में जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है? निषेचन 0 से 14 दिन है जो कि योजना अवस्था कहलाती है। योजना अवस्था। डिंबावस्था जो कि 48 से 60 दिन की होती है। डिंबावस्था डिंबाणु के बनने की अवस्था जो कि डिंबावस्था कहलाती है। इसमें शरीर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। भ्रूणावस्था जो कि 90 दिन से 9 माह तक की जो अवस्था होती है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। डिंब के बनने के बाद की जो अवस्था है वो भ्रूणावस्था कहलाती है जो कि 90 दिन से 280 दिन की जो अवस्था है उसके मध्य की जो अवस्था है जो भ्रूणावस्था कहलाती है। 3 माह के भ्रूण में लिंग का निर्धारण हो जाता है। 3 माह के जो भ्रूण है उसमें लिंग का निर्धारण हो जाता है जिसे सोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जाता है और वो उसको कानूनी अपराध घोषित किया हुआ है। 3 से 4 माह के भ्रूण में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है और 3 और 4 माह के बालक में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है जो भ्रूण होता है। 5 माह के भ्रूण में 20 आंतरिक दांत होते हैं। जो दांत है जो कि दूध के दांत होते हैं जो 20 जो कि 5 माह के भ्रूण में भी आंतरिक रूप से दांत विकसित हो जाते हैं। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, शिशुअवस्था में जो कि शारीरिक विकास जो शिशुअवस्था है जो 0 से 2 या
0 से 5 वर्ष की अवस्था, सामान्यतः 0 से 5 वर्ष की अवस्था जो कि शिशु अवस्था कहलाती है। नवजात की उम्र 30 दिन। नवजात की लंबाई, नवजात की लंबाई, इस अवस्था में जो लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच या इसको 53 सेंटीमीटर। 3 माह के बालक की लंबाई 21 इंच होती है। 3 माह के बालक की जो लंबाई है जो 21 इंच होती है। 5 वर्ष के बालक की लंबाई है जो 101 सेंटीमीटर होती है। नवजात का वजन, नवजात जो वजन है जो कि 3 किलोग्राम, जन्म लेते ही बच्चे का वजन है जो कि 3 किलोग्राम या 7 से 8 पाउंड। 5 वर्ष के बालक का वजन, 5 वर्ष का जो बालक है उसका वजन है 15 से 16 किलोग्राम होता है। नवजात की हृदय की धड़कन, जो भी नवजात होता है उसके हृदय की धड़कन है जो कि 140 मिनट, 140 मिनट। नवजात की श्वसन क्रिया जो कि 45 प्रति मिनट, 45, एक श्वास है जो 1 मिनट में 45 बार श्वसन क्रिया होती है। नवजात की श्वसन क्रिया जो कि 45, 1 मिनट में 45 बार। 5 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन व श्वसन, 5 वर्ष के बालक है उसके हृदय की धड़कन जो कि 100 होती है 1 मिनट में और श्वसन होती है 28। नवजात के मुंह में दांतों की संख्या, आंतरिक रूप से जो 20 दांत होते हैं नवजात के। नवजात शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या है जो कि 270 होती है। नवजात में हड्डियों की संख्या जो कि 270 होती है। नवजात की मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 23% होता है। नवजात की मांसपेशियों का वजन है जो कि कुल वजन का 23% होता है। नवजात के शरीर का वजन, नवजात के जो सिर का वजन है, सिर का वजन है जो कि 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम। अब है बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास। बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? बाल्य अवस्था है जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है जो कि बाल्य अवस्था कहलाती है। बाल्य अवस्था में प्रारंभ अंत, शरीर की लंबाई बाल्य अवस्था के प्रारंभ में और अंत में, जो प्रारंभ है जो कि 6 वर्ष की अवस्था है, जो अंत है जो कि 12 वर्ष की अवस्था है। बाल्य अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें लंबाई होती है जो 108 सेंटीमीटर, 108 होती है जो प्रारंभिक अवस्था में, और बाल्य अवस्था के अंत में जो लंबाई होती है जो 137 होती है, लगभग 137। बाल्य अवस्था के प्रारंभ और अंत में शरीर का वजन, बाल्य अवस्था में जो प्रारंभ है उसमें शरीर का वजन होता है 15 से 16 किलोग्राम, जो बाल्य अवस्था के अंत में जो कि 12 वर्ष होती है इसका वजन है जो कि 27 से 28 किलोग्राम हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में आते आते उसका वजन है जो कि 27 से 28 किलोग्राम तक हो जाता है। बाल्य अवस्था के प्रारंभ और अंत में हृदय की धड़कन, बाल्य अवस्था के प्रारंभ में और अंत में जो हृदय की धड़कन है, बाल्य अवस्था के प्रारंभ में हृदय की धड़कन है जो कि 100 प्रति मिनट होती है, लेकिन बाल्य अवस्था के अंत में आते आते जो हृदय की धड़कन है जो कि 85 हो जाती है प्रति मिनट। बाल्य अवस्था के प्रारंभ और अंत में श्वसन क्रिया, बाल्य अवस्था के प्रारंभ में जो श्वसन क्रिया है जो 28 प्रति मिनट होती है, लेकिन जो बाल्य अवस्था के अंत में जो कि 12 वर्ष की अवस्था जो कि 18 से 20 प्रति मिनट हो जाती है। 18 से 20 जो कि 12 वर्ष की अवस्था में आते आते 18 से 20 प्रति मिनट हो जाती है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या है जो कि 350 सर्वाधिक होती है। बाल्य अवस्था में जो कि हड्डियों की संख्या जो सर्वाधिक होती है 350। बाल्य अवस्था में मांसपेशियों का कुल वजन,
बाल्यावस्था में मांसपेशियों का जो कुल वजन है जो कि शरीर के कुल वजन का 33% होता है। 33% होता शरीर के कुल वजन में जो मांसपेशियों का वजन है जो कि 33% होता है। बाल्यावस्था में सिर का वजन है, बाल्यावस्था में जो सिर का वजन है जो 950 से 1150 ग्राम होता है। सिर का वजन है जो कि 950 से 1150 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। दांतों की संख्या बाल्यावस्था में 28, शिशुअवस्था में 20 होती है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, जो किशोर अवस्था है जो कि टीन एज 13 से 19 वर्ष की अवस्था है जो कि किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था के प्रारंभ अंत में शरीर की लंबाई किशोर अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें शरीर की लंबाई होती है जो 137 सेंटीमीटर, लेकिन जो किशोर अवस्था का अंत है जो कि 19 वर्ष की अवस्था में आते आते शरीर की जो लंबाई हो 165 सेंटीमीटर हो जाती है। किशोर अवस्था के प्रारंभ अंत में वजन, जो किशोर अवस्था के प्रारंभ में वजन है जो 27 से 28 किलोग्राम होता है। 27 से 28 किलोग्राम होता है प्रारंभ में, लेकिन किशोर अवस्था के अंत में आते आते उसका वजन है जो कि 47 से 48 किलोग्राम हो जाता है। किशोर अवस्था में श्वसन क्रिया, किशोर अवस्था में जो श्वसन है जो 14 से 16 प्रति मिनट होती है, 14 से 16 प्रति मिनट होती है। और हृदय की धड़कन है जो 72 प्रति मिनट होती है। किशोर अवस्था में जो हृदय की धड़कन है जो कि 72 प्रति मिनट होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या है, किशोर अवस्था में जो हड्डियां परिपक्व होने के कारण हड्डियां जो कि 206 होती है। किशोर अवस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 45% होता है जो कि सर्वाधिक है। किशोर अवस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 45% है। क्यों? शिशु अवस्था में 23%, बाल्यावस्था में 33% और इसमें किशोर अवस्था में 45% होता है। किशोर अवस्था में सिर का वजन है जो 1350 ग्राम तक हो जाता है। वह सामाजिक विकास जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।